सीट अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार में मुकाबला बड़ा रोचक था, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोग थे। उसके अलावा जयप्रकाश कांग्रेस की ओर से था, और रणजीत सिंह चौटाला जो बिजली मंत्री थे हरियाणा में, उनको बीजेपी ने मौका दिया। इसके अलावा सुनैना चौटाला इनेलो से थी, और अगर नैना चौटाला की बात की जाए तो जेजेपी के से थी। यहाँ कैसा मुकाबला देखते हैं लाठर साहब, क्योंकि बड़ा रोचक यहाँ जो मुकाबला दिखा। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि हिसार का जो रण था, हिसार के रण में अगर सभी चौधरी देवीलाल से कनेक्टेड लोग वहां थे, चाहे उनका खुद रणजीत सिंह उनके बेटे थे, या जयप्रकाश जो उनके जो करीबी, उनको जयप्रकाश अपने आप को कहते हैं कि मैं उनका करीबी था, वो थे, या फिर वहां देवीलाल परिवार की 2 बहुएं थी। तो मतलब देखिए, मुकाबला बिल्कुल 4 ऐसे लोगों के बीच था। लेकिन आखिरी चुनाव में, आखिरी दौर में आते आते मुकाबला सिर्फ वहां भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सिमट गया। जजपा और इनेलो काफी पीछे रह गए। जजपा और इनेलो के बीच वहां तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई है। तो वो जो मुकाबला केवल 2 उम्मीदवारों में रहा, तो उसमें शायद ये लगता है हमें कि जयप्रकाश को इस चीज का बड़ा नुकसान होगा कि उन्होंने ना तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को वहां तवज्जो दी, ना उन्होंने कुमारी शैलजा को तवज्जो दी, जबकि उकलाना विधानसभा कुमारी शैलजा का गृह क्षेत्र है। उनका पैतृक गांव उकलाना विधानसभा में आता है। ना उन्होंने किरण चौधरी को तवज्जो दी, क्योंकि किरण चौधरी जो है भवानी खेड़ा चौधरी बंसीलाल का पुराना गढ़ रहा है, और शायद वहां उनका एक बड़ा प्रभाव है। तो जो जेपी को यहाँ जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान मुझे साफ साफ इस तरीके से नजर आता है कि अगर जेपी, ठीक है, चुनाव लड़ा उन्होंने, अच्छे से लड़ा, अगर जेपी कांग्रेस के तमाम उन बड़े नेताओं को अपने साथ लेके आते, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी लेके आते, उनको भी नहीं वो लेके आए। और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में उन्होंने क्या बोला है, वो चीजें हम पिछले 24 घंटे के दौरान हम अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख भी रहे हैं। और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बताया था उनका जो है अपनी तरफ से भी उन्होंने एक बयान भी दिया, एक उनकी भी बाइट आई, तो वो भी हम देख रहे हैं। तो जो जयप्रकाश सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहारे हिसार में रहे, उसकी बजाय अगर वो कांग्रेस के तमाम उन लीडर्स को जो हिसार लोकसभा में किसी भी इलाके में अपनी पैठ रखते हैं, उनके अपने कार्यकर्ता हैं या वहां से वो बिलोंग करते हैं, तो उन्हें भी एक बार लेके आते, किसी एक मंच पर उनको इकट्ठा कर लेते, या उनके टाइम के अनुसार, उनकी व्यवस्था के अनुसार उन्हें अलग अलग जगह लेके जाते, तो शायद जेपी यहाँ बढ़त में हो सकते थे। फिर अगली बात जो आती है वो ये आती है कि जब अमित शाह की रैली हुई, अमित शाह ने रणजीत सिंह के लिए वोट मांगने के लिए आए अमित शाह, और उसके बाद इस हिसार के इलाके में भी, जैसे हिसार में जो है आप देखेंगे एक तो बरवाड़ा जो है, जो रामपाल का आश्रम बरवाड़ा में, जो सिरसा वाला डेरा है, उसके भी अनुयायी यहाँ हैं। तो जो हमने पहले चर्चा की थी कि डेरों का प्रभाव, तो हिसार की सीट पर कुछ डेरों का भी प्रभाव है, और जो मोदी के नाम पे जो वोटर है वो उसकी भी इच्छा है, और जो कांग्रेस के नेता जिनको जयप्रकाश ने अपने प्रचार में नहीं बुलाया, तो हो सकता है उनकी ओर से भी अपने समर्थकों को एक मूक सहमति अंदर खाने कहीं ना कहीं रही हो। और जो फिर बड़ा शहर आता है हिसार, आसी, मतलब आप ये देखिए कि वहां प्रभाव किसका, वहां भाजपा का प्रभाव ज्यादा, नवीन जिंदल के परिवार का प्रभाव, हाँ जी बिल्कुल, जिंदल की मैं स्वित्री जिंदल की मैं बाइट सुन रहा था, उन्होंने अपील की है, और ये भी माना जाता है कि 25 से 30 हजार वोट तो उनकी बड़ी पेट है, उनके कर्मचारी हैं वहां पे। देखिए 28,000 30,000 वोट उनकी अपनी वोट मानी जाती है, और ये वो लोग हैं जो कभी जिंदल इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए थे, और उसके बाद वो हिसार के ही होकर रह गए, वहीं पे बस गए हैं, आगे उनके परिवार वहीं है, उनके परिवारों की वो वोट है, और उन लोगों के ऊपर जिंदल परिवार का एक बड़ा प्रभाव है। और चुनाव में ये कहा जाता है कि वो लोग जिंदल परिवार के इशारे पर ही मतदान करते हैं। तो देखिए वहां एक बीजेपी का बड़ा वोट बैंक चौधरी रणजीत सिंह को वहां मिला। फिर अगली चीज की बात करें, एक इमेज की बात,
रणजीत सिंह की इमेज ने वहां काम किया, लोगों के अंदर एक शरीफ आदमी की उनकी इमेज रही, एक इमेज उनकी थी। पिछले एक इंटरव्यू मैंने उनका किया तो उस दौरान उन्होंने मेरे को बिल्कुल। बताया था कि वो 17 साल से लगातार हिसार आते हैं, हर महीने आते हैं। उनको चाहे अपने प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम पोस्टपोन करने पड़े, लेकिन वो वहां आते हैं, लोगों की सुनवाई भी करते हैं। मंत्री रहते हुए भी आए, मंत्री नहीं थे तब भी आते थे। मतलब वो बिल्कुल। और जब उन्होंने बताया कि मंत्री हैं तो ज्यादा लोग आ जाते हैं, पहले कम आते थे। किसी का फोन करना होता है, किसी अफसर को कहना होता है, मतलब जिस तरह के भी काम होते हैं वो कोशिश करते हैं, उन्होंने कोशिश की है, तो शायद उसका परिणाम उनको वहां मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, वीरेंद्र सिंह की आपने बात की और चौधरी वीरेंद्र सिंह का तो वहाँ आपको पता है कि इलाका है और बड़ा अच्छा उनका दबदबा है और आपने उनका एक इंटरव्यू किया था और बहुत सी बातें सामने आई थी। तो नाराजगी तो चलो बाद की बात थी, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से बीजेपी से कांग्रेस में आना और उसके बाद उनको टिकट ना मिलना, कई बार ये मन में भी ऐसी घटनाएं रहती हैं और क्या उसका प्रभाव भी कांग्रेस को देखने को मिला? बिल्कुल कमल जी, निश्चित तौर पर उसका प्रभाव हो सकता है, क्योंकि अगर ब्रजेंद्र सिंह की सक्रियता की बात करें तो देखिए, उचाना हल्का उनका अपना एक पैतृक हल्का है। चौधरी वीरेंद्र सिंह उनके बिल्कुल। पिताजी भी वहां से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उनकी माता प्रेमलता जी भी वहां से विधायक रही हैं। तो वो एक उनका परंपरागत हल्का, हम उचाना हल्का वो कह सकते हैं। उसके अलावा हरियाणा में देखिए कोई हल्का ऐसा नहीं होगा जहां चौधरी वीरेंद्र सिंह के कुछ कार्यकर्ता ना हो। वो भले ही कितने हैं, कितने हो, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन पूरे हरियाणा में, पैन हरियाणा अगर हम बात करें, तो 90 की 90 विधानसभा सीटों पे चौधरी वीरेंद्र सिंह के कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो किसी भी हल्के में कहीं पे भी अगर वो शॉर्ट नोटिस पे अगर वो 6 घंटे पहले सूचना देते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह आ रहे हैं, तो शायद कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां 500, 700, 1000 आदमी इकट्ठे ना हो उनकी मीटिंग के लिए, उनको सुनने के लिए। तो उनका देखो बड़े लीडर हैं, उन चौधरी छोटराम के नाती हैं, तो वो एक बड़े बिल्कुल। नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं ब्रजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह दोनों को जो नजरअंदाज किया गया, उसका खामियाजा भी देखिए कहीं ना कहीं भुगता होगा या भुगतना पड़ेगा या भुगता है, वो उस चीज का पता हमें 4 जून को ही लग पाएगा। 4 को। लेकिन बिल्कुल, फिलहाल हम बिल्कुल। यही कह चलिए। सकते हैं, पलड़ा फिलहाल भाजपा का हिसार में बारी।